आरिफ हमीद भट्टी साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो ऐलानात हुए हैं, एक तो इमरान खान साहब ने ये कह दिया कि वो वापस आने वाले हैं बनी गाला में और दीर से अहम ऐलानात करेंगे। आपको क्या समझ आ रही है कि इलेक्शन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की डिटेल जजमेंट आई है उसकी रोशनी में क्या इमरान खान साहब को वो आज़ादी मिल गई है जिसे वो क्लेम करते थे डेमोन्स्ट्रेशंस करने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, सिलेक्शन कमीशन और सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, आपने क्या भी लफ्ज़ कहा था इलेक्शन कमीशन, उससे तो मुझे बहुत ज़्यादा मैंने कहा नहीं, मैंने कहा सुप्रीम नहीं ठहर, उससे पहले मुझे बताएं कि इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया है कि वो इस्लामाबाद वापस आ सकते हैं, धीर के जलसे के बाद अपना लाहे अमल देंगे और वो इस वक्त स्टडी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो डिटेल जजमेंट आई है, जो शॉर्ट ऑर्डर आया था 25 मई का, उसकी अब एक 14 पेज की डिटेल जजमेंट आ गई, उससे स्टडी करने के बाद अपना लाहे अमल देंगे। आपने अगर वो देखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डिटेल जजमेंट जिसमें दोनों साइड्स को, स्टेक होल्डर्स के कंसर्न्स को एड्रेस किया, आपको लगता है वहाँ इमरान खान साहब का बेसिक इशू हल हो गया है राइट ऑफ प्रोटेस्ट का? देखें साहब, अगर पहले भी जो उन्होंने 25 मई को किया था, मैंने वो पूरी डिटेल उनकी पढ़ी है और उसके बाद जो 7 सवालात सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब ने भेजे वो भी पढ़ी है। क्या मुल्क आइन और कानून के मुताबिक तो चल ही नहीं रहा। 25 मई को, 2 दिन पहले 23 मई को आप छापे मारना शुरू कर देते हैं, चादर चार दीवारी। इमरान पर आप इल्ज़ाम लगाते हैं वो डीचों का है, जब वो अटक था पहले आपने अटैक उस पर कर दिया। ये हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के हकामत मानेगी तो मैं आगे चलूंगा ना। माजी में सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया गया। सही। मैं आपको खबर देता चलूं कि हुकूमत ने जो मीटिंग की है आला सतही, उसमें फैसला किया जिसने ज्यादा जुल्म किया, जिसने ज्यादा शेलिंग की, जिसने ज्यादा लाठी चार्ज किया, रुकावट की, उरे तमगे दिए जाएंगे। एक डीपीओ के शहर से चंद बसें निकल आई तो उसको बुला के वो गुफ्तगू की गई जो मैं बता नहीं सकता। आप डॉक्टर साहब पढ़े लिखे आदमी आइन और कानून की बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में फकदान ही आइन और कानून का है। अगर सुप्रीम कोर्ट की हकामत माने जाते तो 25 मई वाले जलसे में 5 लोग शहीद ना होते, 23 तारीख को गिरफ्तारियां ना होती, 5 बज के कुछ मिनट पे फैसला आया था तो पूरी रात उसके बाद भी शेलिंग होती रही। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इमरान खान की जिंदगी को संगीन खतरा है और आला सतही मीटिंग में एक फैसला किया गया है, इमरान खान एज ए प्राइम मिनिस्टर जो बनी गाला सिक्योरिटी थी वो विड्रा भी की जा सकती है, विड्रा भी की जा सकती है। इस पे मुशावरत हुकूमती सतह पर हो गई है। अगर वो करते हैं तो क्या इमरान खान आते हैं, एक तो खदशा है कि हुकूमत उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, दूसरा अभी इमरान खान ने, आपने फरमाया गालबन कहा कि हफ्ते को दीर की मैं रद्दे अपना दूंगा लाए अमल। सिंध हुकूमत से पंजाब पुलिस ने पूरे पाकिस्तान से कहा है तमाम आंसू गैस के शेल हमें भेज दे, बंदूकें हमें भेज दे, रबड़ शेल हमें भेज दे। हमने आइंदा इमरान खान ने तहरीक चलाई है, अटैक करना है, इसे आप अपने सोर्सेज से चेक कर लें। आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, मीटिंग भी वही हुई है, तो कौन सी सुप्रीम कोर्ट का फायदा? वो तो हम और आप मानते हैं कि हम कमजोर आदमी है, भाई सुबह बुला लिया तो जरा रुकें, ठीक है, जरा रुकिए मेरे साथ, हाफिजुल्लाह नियाज़ी साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बहुत सी जजमेंट्स हैं, वो आती भी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो जजमेंट्स दे रहा है वो तो तशरीह कर रहा है आईन पाकिस्तान की। आईन पाकिस्तान तो पहले ही बड़ा क्लियर है, अनीता तोराब जजमेंट भी बड़ी क्लियर थी सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स या आईन पाकिस्तान जो है वो हमारे यहाँ इंतजामी ढांचे या हुकूमत का रास्ता तो रोक ही नहीं सकता। तो आपको क्या लगता है कि जो अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई इससे कोई फर्क पड़ेगा? डॉक्टर साहब, हकीकत है कि मैं तो इस नतीजे पहुंचा हूं कि मेरा ख्याल है कि जब से पाकिस्तान के ये पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हुआ है पिछले 2014 से खसूसी तौर पर, उससे पहले भी 5-10 साल कर लें, और फिर मैं आपको भी सुन रहा हूँ और हमीद भट्टी साहब को सुन रहा हूँ, हमने मेरा ख्याल है कोई हज़ारों घंटे गुफ्तगू की होगी एक्यूमुलेटेड ईच। डॉक्टर साहब, ये बिजली चली गई है और ये मैं जियो का प्रोग्राम कर रहा था, वहाँ भी चली गई है, तो उन्होंने प्रोग्राम के अंदर बताया है कि जी चलो आ गई है बिजली।
तो उन्होंने ये नशर भी किया है कि ये हाल है। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट की जो हम सबकी एक स्टेटेड पोजीशन है, मैं कितने बड़े दलाइल दे दूं, कई आर्गूमेंट ले लूं, आप कितने दलाइल दे दें, आरिफ हमीद भट्टी साहब जो मेरे बहुत ही अजीज तरीन भाई हैं, वो कितने दलाइल दे दें, मैं नहीं मानूंगा, मेरी एक स्टेटेड पोजीशन है। और ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा डिलेमा है, लेकिन इससे बाला रोके। मुझे सिर्फ ये बता दें कि हुकूमत जो ये बनी है, ये आईनी बनी है या गैर आईनी बनी है। भूल जाएं कि अमेरिका ने ही सबको फोन किया है, जितने बंदों ने 174 बंदे हैं उनको अमेरिका ने हर तरीके से प्रेशर भी दिया होगा, पैसे भी दिए होंगे, ब्राइब भी किया होगा। यह भी मान ले कि मीर जाफर और मीर सादिक अमेरिका को मिल गए और उन्होंने ये स्टूजेस अपने हमारे ऊपर बिठा दिए। यह भी मान ले कि उनको हैंडलर मिल गया अमेरिका को और उन्होंने हैंडलर के थ्रू हमारे ऊपर करप्ट माफिया बिठा दिया। लेकिन ये बना कैसे है? इसके अंदर यह तो सुगम हो सकता है कि इमरान खान साहब मुझे इस असेंबली ने बनाया था, मेरा उस पर इतराज था कि वो असेंबली जो थी वो पाकिस्तान के आईन कानून को अंडरमाइन करके बनाई गई थी। आरटीएस को कह लें, सारे इसको एक तरफ रखें। अब उसके बाद देख लें कि आप एक आईनी हुकूमत को, हमारे पास बहुत बड़े एक ब्रिलियंट लॉ ऑफिसर बैठे हैं, अटर्नी एट लॉ बैठे हैं अहमद। अब मुझे बताएं कि जी आईन के अंदर किसी हुकूमत को बनाने या बिगाड़ने का क्या तरीका है? अगर हम इसे तजावुज करते हैं, भले से मैं इमरान खान के खिलाफ करता हूं, तो मुझे ये ज़हन में अपने आप से पूछना है कि फजलुल्लाह खान, क्या तुम आईन की कुर्बानी देना चाहते हो? मैं अपने आप से पूछ रहा हूं, आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं किसी और अपने जो व्यूअर से नहीं पूछ रहा हूं। मैं पूछूं कि आया मैं आईन को अंडरमाइन करना चाहता हूं? अगर आईन ने एक रास्ता दिया है और वो रास्ता अपना लिया गया है, तो इमरान खान साहब एक गैर आईनी तरीका करेंगे। अगर वो आईनी तरीके से इख्तियार में है, फिर वही असेंबली इनको इलेक्ट कर रही है जो इमरान खान को कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट को देख लें, इसके अंदर मुझे बताएं, थोड़ा सा हम अपने तस्बा से उतरे। अच्छा, मुझे अहमद पंसोटा साहब को आपने इशारा भी किया, बैरिस्टर अहमद पंसोटा साहब एक फिक्रा ऐड कर जाए, रेलेवेंट है आपके फिक्रा, वो फिक्रा प्लीज वो फिक्रा ऐड करते जाए कि उसके अंदर एक खास जो सबसे इंपॉर्टेंट फिक्रा है ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, हुकूमत ने जो गैर आईनी काम किए 5 दिन से 10 दिन से जो करते रहे, उनको सजा भी मिलनी चाहिए, केस भी चलने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके कॉन्टेस्ट भी करना चाहिए। लेकिन एक फिक्र है कि जी जब उन्होंने कहा कि आपने डी चौक नहीं आना और इमरान खान साहब ने अनाउंस किया कि उन्होंने डी चौक आना है, तो बात यह है कि आया ये बात अपने दिल से पूछे, मैं पूछूं, अरे भट्टी साहब पूछे कि आया इमरान खान साहब ये बात नहीं पहुंची थी, सारा कॉन्टेक्स्ट पहुंच गया, एक बात नहीं पहुंची थी कि डी चौक नहीं जाना, डी चौक नहीं जाना, ये बिल्कुल